दिनेश अपने पिता लक्ष्मीचंद और माँ दया देवी के साथ सिकंदरपुर के एक गांव में रहता था। दिनेश के पिता लक्ष्मीचंद बहुत ही ईमानदार किसान थे। सबकी मदद करने वाला लक्ष्मीचंद हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान लिए गांव के सभी दुखों को अपना दुख समझते हुए उनकी मदद के लिए तत्पर रहते थे। कभी कभी गांव वालों की मदद भी किया करते थे। दिनेश ये सब अपने पिता को करते देखकर सोच में पड़ जाता और दूसरी ओर उनकी पत्नी दया देवी साक्षात देवी, शांत स्वभाव और सहनशीलता की मूर्ति। लक्ष्मीचंद को पता ना चले छुप के गांव की गरीब महिलाओं को अनाज और कपड़ों से मदद किया करती रहती थी। दोनों ही परोपकार किया करते थे। दिनेश ने एक दिन ये सब देखते हुए अपने पिता लक्ष्मीचंद जी से एक सवाल किया। चल फटाफट खा के जा, भाग जा स्कूल। एक और जा। बाबूजी बाबूजी, मैं आपको बहुत समय से देख रहा हूँ। आप गांव में सबको कुछ ना कुछ देते रहते हो, क्यों? बेटा, मैं किसी को कुछ नहीं देता। देने वाला दाता तो ऊपर वाला है ना। ऊपर वाला जो सामान देता है मैं नीचे वालों को बांट देता हूँ, ठीक है ना। चल, अब तू स्कूल के लिए देर हो रही होगी, फटाफट चल स्कूल जा। जा बेटा। और तुम्हारा भी खाना ले आऊं? तुम्हें भी भूख लगी होगी। भूख तो बहुत जोरों की लगी है। लो। और खेत का काम कैसा चल रहा है? दया, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। प्रभु की कृपा से फसल वाकई बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छी हुई है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। बस अब किसी की नजर ना लगे। इस बार दाम भी अच्छे मिलेंगे। जमींदार से बात कर लेना, हर बार वो तुम्हें फसल के दाम कम दे देता है। हाँ, मैं खुद जाके बात करता हूँ जमींदार से। जो है, लो तुम खाना खाओ, मैं बाकी काम देखूं। बाय। दया, ये प्लेट दे जाओ, मैं अब आराम करता हूँ थोड़ा। चलो ठीक है, तुम थोड़ा आराम कर लो। आप कहे किताब देखी, मैं कहूँ आँख देखी। जी हाँ, अभिमानी व्यक्ति के मन में ये गलत विश्वास लक्ष्मीचंद और उसकी लुगाई जी मालिक। दोनों मिलकर यहाँ खेत पर काम करते हैं। जी मालिक। और मुझे ऐसा लगता है जमीन भी काफी उपजाऊ है। जी।
ये लक्ष्मी चंद की जमीन मेरे नाम हो जाती। कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ तो तरकीब लड़ानी पड़ेगी। हाँ, क्यों ना झूठे दस्तावेज में हस्ताक्षर करवा लिए जाए। अगर ये जमीन मेरी हो जाए तो? मालिक है किसी में इतनी हिम्मत जो आपको रोक ले? रोड जाके मैडम को सॉरी बोलना है। बोलना सेकंड में पिक्चर हो गया था इसलिए लेट हो गया। सॉरी मैडम। लेट कैसे हो गए? पापा की साइकिल पंचर हो गई। बेटा ऐसे कैसे चलेगा, बड़ा आदमी बनना है ना। चलो जाओ बैठो अपनी जगह। बाबूजी। आगे स्कूल से तो अरे लक्ष्मी चंद जी घर पर है क्या? हाँ जी बोलिए। लक्ष्मी चंद जी घर पर है क्या? छोटे सरकार ने याद किया है। अभी भेजती हूँ। जल्दी भेजो। आपसे कोई मिलने आया है? हाँ भाई, छोटे सरकार ने बुलाया है। तुम चलो मैं आता हूँ। जल्दी चल बे। दया, मैं छोटी सरकार से मिलके आ रहा हूँ। आओ आओ लक्ष्मीचंद, कैसे राम हो? राम मालिक, राम राम। राम राम। घर परिवार में सब ठीक ठाक है? सब प्रभु की कृपा है मालिक। अरे ये गांव वाले सारे तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, थक कोई नहीं रहा। सब प्रभु की कृपा है मालिक। हुक्म करो, कैसे याद किया? सुना है इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है तुम्हारी। हाँ मालिक, प्रभु की कृपा से फसल तो बहुत अच्छी हुई है इस बार। सब ऊपर वाले की कृपा है। लक्ष्मीचंद, सुना है इस बार सरकार हमें बहुत फायदा देने वाली है। वो कैसे मालिक? उसके लिए थोड़ा सा काम करना होगा। ये जो तुम्हारी जमीन है ना, इसे बेच दो, सारा कर्जा खत्म हो जाएगा तुम्हारा। नहीं मालिक, जमीन नहीं बेचूंगा। मुझे पता है इसमें मेरा कोई फायदा नहीं। अपने लड़के को शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, और भी फायदे जो हैं वो भी बता दूंगा। बेच दो जमीन। मैं सब समझता हूँ मालिक, पर मुझे कुछ फायदा नहीं चाहिए। भाई लक्ष्मीचंद, तुम तो खामखा गुस्सा कर रहे हो। हम तो तेरी तरक्की देखना चाहते हैं। जमीन नहीं बेचनी तो कोई बात नहीं। जैसे तुम अपनी फसल बेचते हो ना लक्ष्मीचंद, वैसे ही हम तुम्हारी फसल खरीदें। और बताओ। ठीक है।
इसलिए सब फैसले हमारे नहीं होते, कुछ फैसले वक्त के भी होते हैं। आ गए आप? हाँ। क्या कहा जी जमींदार ने? दाम तो दुगने दे दिए जमींदार ने, पर दया मन अंदर से दुखी हो रहा है। क्यों जी, जब इतना बढ़िया इतने अच्छे दाम मिल गए हमें? पता नहीं दया। चलो मैं पैसे रख के आती हूँ अंदर, आप भी थोड़ा आराम कर लो। दिनेश अपने पिता के चेहरे के भाव को देखकर उसके दिल में एक अजीब सी प्रतिक्रिया हुआ करती थी। वो सोच में पड़ जाता था। क्या हुआ, कैसे बंद है? आज छुट्टी है ना, जिला अधिकारी छुट्टी कर रहे हैं। सरकार अहंकार का शिकार था। अपने आगे किसी को भी कुछ नहीं समझता था। लालची था, लोभी था, लंपट था। राम राम मालिक। राम राम। कैसा लक्ष्मीचंद, क्या लखा रहा है? ये क्या कर दिया मालिक? क्या क्या कर दिया? मैंने ले मुनीम दस्तावेज- कागज, ये देख। मैंने तो कोई साइन नहीं करे ऐसे मालिक। मैंने ही साइन करे, देख। मैंने तो फसल बेचने के लिए साइन किए थे मालिक। तूने अपनी जमीन बेच चुका। मैं नहीं मानता मालिक ये। लक्ष्मीचंद, मैं नहीं मानता इसे। पिल्ले को भी। ये तो सरासर धोखाधड़ी है। आज के बाद ये जमीन पर पाँव धरे तो पैर काट दो इसके। ये तो सरासर धोखाधड़ी है मालिक। मैंने तो केवल फसल बेची थी। दोबारा इस जमीन पे कदम मत रख दियो। चला जा अपने बाप को लेके यहाँ से। और मुनीम, आज के बाद ये दिखना चाहे, पाँव कटवा दो इनके। जी सरकार। इस संसार में सबसे मुश्किल लड़ाई होती है न्याय की लड़ाई। हाँ, लक्ष्मीचंद के खिलाफ गांव वालों को भड़का दिया जमींदार ने, छोटे सरकार ने। अब लक्ष्मीचंद का दिल टूट गया।
लक्ष्मीचंद और उसकी धर्मपत्नी दया देवी ने अपनी खिल्ली उड़ते देख ये फैसला लिया कि अब वो इस गांव में नहीं रहेंगे। आखिरकार छोटे सरकार सफल हो गया और गांव वालों की तानाकशी सुनकर लक्ष्मीचंद और उसकी धर्मपत्नी दया देवी दोनों ने ही ये निर्णय लिया कि अब वे इस गांव में नहीं रहेंगे और यहाँ से जाने का फैसला किया। और भाभी जी क्या हाल है? और दिनेश बेटा काफ़ी बड़े हो गए हो। और लक्ष्मीचंद मेरे दोस्त, क्या बात है, काफ़ी उदास नज़र आ रहे हो। क्या बताऊं अनिल भाई, प्रभु की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा था हमारा। फसल भी हमारी बहुत अच्छी हो रही थी और हमारी फसल को देख के सब गांव वाले बल्कि हमसे जला करते थे। तो सभी गांव वालों की निगाहें हमारी ज़मीन पे थी और ज़मींदार ने तो समझो जैसे उस पर निगाहें गाड़ी हुई थी, पर मैंने उसे मना कर दिया। मैंने कहा ज़मीन जो हमारी किसान की माँ होती है तो हम ज़मीन नहीं बेचूंगा जे। और उसने कहा पिता के हाँ ठीक है, हम ज़मीन नहीं लेंगे, आप अपना फसल बेचते हो जैसे हमें बेचते हो। जमींदार ने जो है हमें लूट लिया। हम मेरी सारी प्रॉपर्टी, मेरी सारी ज़मीन जायदाद उसने अपने नाम करा ली और हमें गांव वालों ने घर से बेघर कर दिया। मजबूरी में हमें
तुम्हारे पास आना पड़ा अनिल। कोई बात नहीं मेरे दोस्त। भाई साहब, हमें उस वक्त आपके अलावा कोई नजर ही नहीं आया। अब बस हम यहाँ चले आए। परेशान मत हो, ये घर भी तुम्हारा समझो, ये सब कुछ तुम्हारा है। और बेटा दिनेश, आ जाओ मेरे पास। और मेरे बेटा, और क्या बनेगा? पढ़ाई लिखाई करेगा तो यही स्कूल में एडमिशन लिए, मैं पढ़ाऊंगा तुझे। परेशान ना हो मेरे दोस्त, इसकी जिम्मेवारी मेरी है, इसे मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, और जो आप चाहते हो वही बनाऊंगा। पढ़ाई करेगा ना बेटा? अच्छे से पढ़ाई करना, देख अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। परेशान ना हो मेरे दोस्त, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ उसी कंपनी में मैं तुम्हें लगवाऊंगा, मेरे साथ काम करोगे। मैंने तो कोई साइन नहीं करे ऐसे मालिक। मैं नहीं मानता मालिक, ये मैंने तो साइन करे। राजा अपने बाप को लेके यहाँ से। मानता इसे। आज के बाद ये तो सरासर धोखेधड़ी है। हेलो। हेलो, क्या कर रही है मेरी जाने मन? घर पे हूँ, तुम बताओ। मैं शीशे के आगे बैठी हूँ, खूबसूरत हो रही हूँ। किसके लिए कर रही है मेकअप? कैसे हो आप? आजा तो मिलने आएगी? हाँ, बुलाओगे तो क्यों नहीं आऊंगी। आजा तो फिर वहीं मिलेंगे। पहले ये बताओ, आपने घर पे बात करी माँ बाबू जी से? अरे मैं कर लूंगा यार माँ बाप से बात, तू टेंशन क्यों ले रही है? अभी थोड़ा सा एक काम रह रहा मेरा, वो हो जाएगा ना जैसे ही मैं तुरंत कर लूंगा और फिर तुझे ले चलूंगा मम्मी पापा से मिलवाने। बिल्कुल टेंशन ना ले तू। कब करोगे? आपका मन नहीं है क्या शादी करने का? अरे यार मैं माँ बापू जी से बात कर लूंगा, तू क्यों टेंशन ले रही? चलो ठीक है, उस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। मेरा छोटा सा एक काम रह रहा है, मैं उसको खत्म कर दूं, उसके बाद फिर तुझे मम्मी पापा से मिलवाने ले चलूंगा। ठीक है, अब आई लव यू बोलो। आई लव यू मेरी जान। आई लव यू टू। ठीक है, शाम को मिलते हैं फिर वहीं सरसों वाले खेत पे ही है। ठीक है। चल ठीक है, मैं आता हूँ। हैं ओके। एक सेकंड।
तेरी खोया रहूंगा, बातें मैं तेरी करता रहूंगा। ओ मेरी जाना सुन ले जरा तू, ख्वाबों में तेरी खोया रहूंगा। दिल में हमेशा धड़कन सी बनके रहना सदा मेरी, साया तू बनके। ओ मेरी जाना सुन ले जरा तू, ख्वाबों में तेरी मैं खोया रहूंगा। मैंने तो कोई साइन नहीं करे ऐसे मालिक। मैंने तो राजा अपने बाप को लेके यहाँ से। बाबूजी छोटे सरकार जमींदार, जिस दिन तू मेरे हाथ चढ़ गया ना, तेरा सूरमा बना दूंगा। इंसाफ की लड़ाई आसान नहीं होती। हे मेरे बंसी वाले, मुझे शक्ति दे, मैं अपना बदला ले सकूं। हेलो। हेलो। तुम्हें पता है कब से मैं तुम्हारा वेट कर रही थी? अरे कहाँ है तू? मैं घर पे हूँ। मुझे मिलना है तुझसे भाई। अभी? अभी इसी वक्त। अच्छा ठीक है, जगह बताओ कहाँ पर आना है? अरे वहीं सरसों के खेत पे। अच्छा ठीक है। माँ मैं अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ मेरी सेंट्रो, कैसे मुंह फुला रखा है? अरे क्या हुआ भाई? कभी भी बुलाओ तुम्हें, तुम इतना लेट क्यों आते हो? अरे कुछ ना कुछ काम लगा रहता है घर का, इसलिए लेट हो गया हूँ। और मुझे जाना है गाँव। समझ गई? बैठ। मुझे गाँव जाना है, बहुत ज़रूरी काम है। अच्छा ऐसा क्या काम है जो मुझे नहीं पता? वो तुझे बताने का काम नहीं है। पर क्यों? अरे नहीं बता सकता, एक बार बता दिया ना। रहने दो बस। देख सेंट्रो, मेरी लाइफ के ना कुछ मकसद हैं और अब वक्त आ गया है। अच्छा ऐसा कौन सा मकसद है, मुझे नहीं बता सकते? अरे नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? एक बार कह दिया तो कह दिया, नहीं बता सकता मतलब नहीं बता सकता। तुम्हारे लिए इतना ही जानना काफी है, मैं गांव जा रहा हूँ। क्या? क्यों और कब? तुमने बताया नहीं मुझे भी साथ ले जाते। बस अभी नहीं ले जा सकता, हर बात में जिद पकड़ लेती है। ठीक है, आज के बाद मुझसे कभी बात भी मत करना। ठीक है, मत कर। बात नहीं कर रही? हाथ छोड़ो मेरा, जाओ यहाँ से, मुझे बात नहीं करनी। नहीं करनी? नहीं करनी। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। हाँ जाओ जाओ, और कभी लौट कर भी मत आना। जा रहा हूँ मैं। चले जाओ।
लो जी चाय। वाह 5 साल हो गए तेरा कॉलेज खत्म हुए। तेरे चाचा ने तेरी पढ़ाई की जिम्मेदारी ली थी। पता नहीं कहाँ कहाँ तेरी नौकरी नहीं लगवाई, पर तू अपने गुस्से की वजह से कहीं नहीं टिक पाया। सोना दे माँ। पता नहीं कौन सी आग लगी है तेरे अंदर। क्या हुआ माँ? बदले की आग लगी है मेरे अंदर। बदला? हाँ, कैसा बदला? हमारी जमीन, हमारा घर जो छीना जमींदार ने, वो बदला नहीं लूंगा क्या मैं? बेटा हम भूल गए। ना माँ, मैं बिल्कुल नहीं भूलूं। तू भी भूल जा बेटा, इसी में भलाई है हम सबकी। माँ, हमारी दादा लाई प्रॉपर्टी है, कैसे भूल जाएं? बेटा माँ बाबूजी, आप भूल सकते हो, मैं नहीं भूलूंगा। बचपन से देखता आ रहा हूँ मैं आप कितने परेशान हो। उस जमींदार ने हमारी जमीन को कैसे हड़पा है, हम लोगों को दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दिया उसने। हम भी भूल गए ना, तू भी भूल जा बेटा। तो तू क्या चाहता है? बाबूजी, मैं अपने गांव जाऊंगा और माँ अपनी जमीन का एक एक टुकड़ा उस जमींदार से छीन के रहूंगा और बाबूजी की तरह माँ अच्छा किसान बनूंगा। बेटा वो बदमाश लोग हैं, हम कैसे मुकाबला करेंगे उनका। अरे माँ, शेर पैदा कराया तेने। बापू, ऐसे घबराओगे क्या शेर को पैदा करके? माँ, इस बार मत रोकना। बाबूजी, घर भी अपना होगा, जमीन भी अपनी होगी और मैं इंसाफ की लड़ाई लड़ूंगा। माँ, इंसाफ की। चल बेटा, ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। चलो माँ, चलो बाबूजी, सामान पैक करो, चलते हैं गांव। चलो आ जाओ। चल फटाफट खा के जा, भाग जा स्कूल। देखो हमारी सारी फसल जो है जमींदार के गुंडों ने जला दी। जाओ रे।
कौन है रे तू? पहचाना नहीं तेने? ना रे कौन है यो? रे कौन है तू? मैं हूं लक्ष्मी चंद का पुत्र दिनेश, समझ गयो? छोटे सरकार, तू भी आ जा। चल। छोटे सरकार, है कोई और मर्द? है कोई और मर्द? छोटे सरकार, तूने मेरे माँ बाप लक्ष्मी चंद और दयावती को जो दर्द दिया है ना, एक एक दर्द का बदला लूंगा तेरे से। भाग गए साले कुत्ते। संस्कार उम्र से बड़े होते हैं। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपके विनाश के द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। भैया जी रोकना 1 मिनट ऑटो। चलो ठीक है। हाँ जी भैया जी, ये दिनेश जी का घर कहाँ पे है? आओ दिनेश, लक्ष्मीचंद का लौंडा जी वो सामने है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ठीक है अंकल जी, पैसे तो मैंने आपको दे दिए थे। कौन कौन हो बेटा? वो बेटा बेटा कौन हो तुम? माता जी प्रणाम, मैं आपकी बहू संतोष। संतोष? संतोष कौन? अरे दिनेश की होने वाली पत्नी। पगली, हमारे यहाँ पति का नाम लेके नहीं बुलाते। चल बेटा, तुझे तेरे बाबूजी से मिलवाऊं। ठीक है माँ जी। लेकिन बेटा पहले सिर पे पल्ला कर ले। गांव देहात में बहुएं सिर पे पल्ला करके चलती हैं। अब ठीक है माँ जी। हाँ, रहेगी तो तू हमारी बेटी की तरह। लेकिन बेटा गांव देहात का भी ध्यान रखना हमें। ठीक है माँ जी। मेरी तू ही तमन्ना, मेरी तू ही दुआ है, तुझको पाना है मेरी नायत। तुझसे चाहत है मेरी, जिंदगी तू है मेरी, तू ही जीने का अब है सहारा। हाथों में मेरी लकीरों से बनके साथ निभाना, साथी तू बनके ओ मेरी जान।
ये तुम्हारे बाबूजी। देखो जी, आपके बेटे ने क्या क्या छुपा के रखा है हमसे, जैसी हीरा जैसी बहू। बाबूजी प्रणाम। प्रणाम बेटा प्रणाम, सुखी रहो। बाबूजी, माता जी ने तो आपको बता दिया है ना कि मैं आपकी होने वाली बहू हूँ। अब आप मुझे ऐसे ही स्वीकार करोगे या फिर मैं दिनेश जी को जबरदस्ती भगा के ले जाऊं? बैठ बेटा। जी। आजा बेटा आजा। अब कैसे मारा बच्चे? ये क्या बेटा है? अरे बाबूजी कुछ नहीं है, जब मैं कॉलेज जाता था ना तो उस टाइम दोस्ती हो गई थी और अब मुझे थोड़ी पता था ये यहाँ तक आ जाएगी। देख लो जरा। सेंट्रो बिगर बताई तू यहाँ तक आ गई, बताया नहीं तूने? क्या बताऊँ बाबूजी, अब आप देख लो जो आपको पता। देख लो करतूत जरा कैसा। और क्या क्या छुपा रखा है? और कुछ नहीं है बाबूजी, यही है बस। भाई मुझे तो मेरी बहू बहुत पसंद आई है। जैसा तू वैसी तेरी पसंद। माँ तू कहती थी ना बेटी नहीं है, अब ये दोनों आ गई हैं। तूने मेरे दिल की मुराद पूरी कर दी। भगवान की बहुत लंबी उम्र दे देगा। अरे सेंट्रो, आज तुझे गांव घुमा के लाता हूँ, आज अपने खेत दिखाता हूँ। आजा, चलेगी ना? आजा आजा बैठ। सही से चले। दिखा के लाता हूँ। रुक जा दिनेश, खेत में कदम मत रखना, ये खेत तेरे बाप का नहीं है। छोटे सरकार, ये जमीन मेरे बाप की थी और मेरे बाप की रहेगी। छोटे सरकार, आज तो तूने रोक लिया, कल मैं इसी खेत में हल चलाऊंगा, अगर जरूरत पड़ी तो तेरे सीने पे भी ट्रैक्टर चलाऊंगा। रहने दो, चलो आप घर पे चलो, आपको मेरी कसम है, चलो प्लीज। ए लाली ले जा इसे, नहीं तो इस खेत में गाड़ दूंगा इसे। बस बस बस। कैसा लगा? हाँ? कैसा लगा? बाबू, बाबू उतार दे तो बहुत के घाट।
तू मेरी वाइफ को देख रहा था ना तिरछी नजर से। तुझे क्या लगता है मुझे दिख रही ना? बाबूजी, मुझे धरती माँ की कसम है, एक एक जमीन का टुकड़ा अपना इनसे वापस लूंगा। जमींदार ने पूरे गांव का खून पी रखा है। 2 आदमी तो इनके मार दिए हैं मैंने बाबूजी। मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे 4-6 और मारने पड़े, लेकिन अपनी जमीन का एक एक टुकड़ा और अपने माँ बाप के दर्द का एक एक हिसाब लूंगा। जमीन मेरी माँ है और असली जमींदार हम हैं। ये चोर उचक्के कहां से जमींदार हो गए? वह क्या होगा? मालिक मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा मालिक। तुझसे क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा? जो लक्ष्मी चंद के बेटे ने तुम्हारे साथ किया है मालिक। क्या हुआ लक्ष्मी? उसने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया मालिक। क्या अच्छा नहीं करा? जो तुम्हारे साथ हुआ है मालिक। तुम बड़े मर्द के बच्चे हो, हैं? माता तो 2 बेर भगिया है। ये मैंने हराम के पाल रखे हैं। अरे ये साला, ये सारे दिन फोन में लगा रहता है। जी मालिक, एक मौका और दो। मुंशी, क्या इन्हें एक मौका और दिया जाए? सरकार एक मौका और दे जाएगी। जाओ और उसको खत्म कर आओ, नहीं तो अपनी शिकल मत दिखाना मुझे। जी मालिक। हट साले। देख जी मालिक। बाबू तो अब रहा नहीं। जी मालिक, इस बात का दुख है मालिक। तो अब तू ही मेरा बाबू है, तू ही मेरा बगुला है। पर जब तक लक्ष्मी चंद के लौंडे की मौत ना देख लूं मैं, जब तक ये बदले की आग शांत नहीं होगी। मालिक अब कई बार नाश कर देंगे उसका मालिक। हमसे मत टकरा, हम चलती फिरती बहुत है और तुझे यहाँ तेरी बहुत कहन के लाई है। जाओ रे, मारो। आजा। छोटे सरकार, आखिरकार कर्म लौट कर आता है ना। दिनेश बेटा, जो मुझसे चाहिए मुझसे ले ले बेटा। मेरा घर, खेत खलियान,
बदले में मुझे मौत दे दे। मेरे लालच ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा सब कुछ चला गया। हाँ छोटे सरकार, मैं तुझे मौत ही दूंगा। बेटा माफ कर दो उसको, माफ कर दो, कोई नहीं। माँ, बापू, जिसने हमेशा आपको चीट किया है, माफ कर दो इसे। पता नहीं कितने भोले भाले किसानों को इसने लूटा है। इसने हमें और हमारी माँ जैसी जमीन से अलग कर दिया, यहाँ तक कि मजबूर किसानों की जमीनों पर कब्जा किया इसने। माफ कर दूं मैं इसे। इसने हमें हमारे गांव और हमारी धरती माँ से अलग कर दिया। इतना सब कुछ करने के बाद भी इसका दिल नहीं भरा। इसने हमें गांव छोड़कर शहर जाने के लिए मजबूर कर दिया। माफ करने वाला भगवान और माफी मांगने वाला इंसान होता है बेटा। देखो ये तो पहले ही अपनी सजा भोग रहा है, माफ कर दे बेटा। जा माफ किया। जो सब्र करते हैं उन्हें अच्छी चीजें मिलती हैं, जो प्रयास करते हैं उन्हें बेहतर चीजें मिलती हैं। जो सब्र के साथ प्रयास करते हैं उन्हें बेहतरीन चीजें मिलती हैं। जी हाँ, दिनेश का सब्र और उसके माँ बाप का प्रयास, दोनों ने मिलकर अपना हक लिया, हासिल किया। ये एक शुरुआत हुई, इसी को तो कहते हैं ये अंत नहीं है, ये आरंभ है, ये एक नई शुरुआत है। कैसा लगा आज आपका शूट, जो ये फिल्म आपकी बन रही है एक्शन थ्रिल? दादू भाई, हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा आप सेटअप लगाएंगे, इतने अच्छे स्टैंड कराएंगे, और जो बिल्कुल न्यू एक्टर हैं उनको भी आपने एक प्रोफेशनल एक्टर बना दिया है। इतना हम जानते हैं। सही बात है। तो काम आपका जो है 100 में से 101 नंबर। भारत भाई कैसा एक्सपीरियंस? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। टीम के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, और जो मैंने सीखा, बहुत कुछ सीखा। और पहली ही फिल्म है ये बड़े भाई के साथ और दादू भाई के साथ। और ये हमारे डायरेक्टर एक और बैठे हमारे साथ, हरिओम। आप क्या कहना चाहेंगे सर? हरिओम यादव जी। हरिओम यादव। भरत यादव जी। भारत यादव। बड़े भाई दिनेश यादव जी। कॉम्प्लीमेंट या कमेंट? कमेंट है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दादा कृष्णन चैनल को।